हेलो एवरीवन, कीटू ब्लॉगिंग में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट पे कैसे क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल किया हुआ है और यहाँ पे कुछ भी प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल नहीं हुआ है। जो भी डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉलेशन के टाइम आता है वो भी बस इंस्टॉल हुआ है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ प्लगइन्स और सेटिंग्स करना पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या वो सेटिंग्स है। तो सबसे पहले हम जो एग्जिस्टिंग प्लगइन्स है ना उसको डीएक्टिवेट कर देंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एंड उसके बाद हम जाएंगे पोस्ट पे और जो भी पोस्ट है ना उसको हम डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पे पेजेस पे जाएंगे और पेजेस को भी डिलीट कर देंगे। ये ड्राफ्ट पेजेस में है तो हमको चेंज करना नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद हम सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे जनरल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना टैगलाइन डालना है। तो आप अगर देखेंगे कीटू ब्लॉगिंग सर्च करेंगे तो मैं अगर कीटू ब्लॉगिंग को सर्च करता हूँ गूगल पे तो यहाँ पे देख सकते हैं लर्न एंड अर्न विथ ब्लॉगिंग। तो ये मेरा टैगलाइन है। तो इस तरह का टैगलाइन आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आपको देखना है कि अगर आपका वर्डप्रेस यूआरएल HTTP से है तो आपको HTTPS पे चेंज करना है। उसके बाद अपना एडमिन ईमेल चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। एंड यहाँ पे न्यू यूजर रोल तो सब्सक्राइबर है। यहाँ पे आपको टाइम जोन सिलेक्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा जो टाइम जोन है वो एशिया पे आएगा। तो मैं यहाँ पे एशिया पे सर्च करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा जो टाइम जोन है कोलकाता सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप डेट फॉर्मेट टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं और जो वीक स्टार्ट है उसको सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो हमको बस टाइम जोन चेंज करना है और टैगलाइन डालना है। उसके बाद हम जाएंगे राइटिंग सेटिंग पे एंड यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद रीडिंग पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप जो ब्लॉग पोस्ट है कितना ब्लॉग पोस्ट शो करना चाहते हैं होम पेज पे या पोस्ट पेज पे तो आप इसको सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको आपको चेक नहीं करना है। अगर आप चेक कर दिया तो आपका जो वेबसाइट है वो इंडेक्स नहीं होगा गूगल पे। तो आपको इसको अनचेक करना है या इस तरह से इसको लीव करना है, इसको चेक मत करना है। उसके बाद हम डिस्कशन टैब पे आएंगे और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि अपना वर्डप्रेस वेबसाइट पे कमेंट्स एनाबल हो तो आप उसको एनाबल ऑलरेडी एनाबल हुआ है। अगर आप नहीं चाहते कि वर्डप्रेस में कमेंट्स एनाबल हो तो आप इसको अनचेक करके यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको अनचेक नहीं करूँगा। एंड यहाँ पे हम जाएंगे परमालिंक पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको परमालिंक चेंज करना है। तो आप बहुत सारा फॉर्मेट में अपना परमालिंक डाल सकते हैं। जैसे ब्लॉगर में क्या होता है डेट एंड टाइम के साथ .html आता है। अगर आप का जो रिडायरेक्शन में कुछ इशू आ रहा है तो आप ब्लॉगर फॉर्मेट में भी अपना परमालिंक सेट कर सकते हैं अगर आपने ब्लॉगर से वर्डप्रेस माइग्रेट किया है तो। एंड अगर आप फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है तो आपको ये वाला चूज करना है पोस्ट नेम एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो परमालिंक है ना वो इस तरह से आएगा keetublogging.com/sample पोस्ट और आपका जो ब्लॉग पोस्ट का जो टाइटल है उसके हिसाब से आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेट एंड टाइम आए .html आए तो आप इसको यहाँ से डिलीट करके .html भी कर सकते हैं। या अगर आप ब्लॉगर फॉर्मेट चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मंथ एंड नेम सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद पोस्ट नेम की जगह को डिलीट करके .html कर देना है। तो आपका जो ब्लॉगर फॉर्मेट है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट नेम पे सेट करके सेव कर दूंगा। अभी आपने अपना जो जरूरी सेटिंग्स है वो एनाबल कर दिया। उसके बाद हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम थीम को इंस्टॉल कर देते हैं। तो वर्डप्रेस में बहुत सारा थीम अवेलेबल है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारा थीम चूज कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रीफर थीम है वो केडेंस थीम है, जनरेट प्रेस थीम है वो या ब्लॉक्सी थीम है। तो ये तीनों थीम में से कोई भी थीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली केडेंस थीम यूज करता हूँ और कुछ कुछ साइट्स में मैं ब्लॉक्सी थीम का भी इस्तेमाल करता हूँ। एंड अगर आप लाइट वेट थीम चाहते हैं और आपका बहुत ज़्यादा फीचर का डिमांड नहीं है तो आप जनरेट प्रेस थीम की तरफ भी जा सकते हैं जो कि बहुत लाइट वेट है और बहुत कम फीचर के साथ आता है। बट जो आपका जो स्पीड है वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप जनरेट प्रेस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा ब्लॉक्सी थीम को। यहाँ पे मैं ब्लॉक्सी थीम को इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे। एंड आप देख सकते हैं एक डेमो दिखा रहा है कि ब्लॉक्सी थीम कैसे दिखेगा। तो मैं यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दिया है। थीम इंस्टॉल होने के बाद
आपको इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपानियन पे क्लिक करना है, तो इसको क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे आपका ब्लॉक्सी थीम इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे आपको स्टार्टर साइट्स पे क्लिक करना है और आप कुछ भी डेमो साइट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा डेमो साइट्स आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और एक अच्छा सा डेमो चूज करता हूँ। तो चलिए, ये न्यूज साइट्स को हमको इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा एंड इंस्टॉल चाइल्ड थीम पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेकेबल गुटेनबर्ग ब्लॉक्स प्लगइन और WP फॉर्म प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसको अनचेक भी कर सकते हैं, तो मैं इसको चेक रहने दूंगा। और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस विजार्ड्स और कंटेंट है वो सारा आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, तो ये प्लगइन्स, थीम्स और जो सारा कंटेंट है वो इंपोर्ट करके आपके वेबसाइट में डाल देगा। तो थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। तो ये स्टार्टर साइट इंपोर्ट हो गया है एंड यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूँगा, अगर आप अपने साइट में बहुत सारा चेंजेस कर रहे हैं तो आप अपना साइट को थोड़ी टाइम के लिए बूस्ट दे सकते हैं। अपना जो होस्टिंग का जो सर्वर रिसोर्सेस है ना वो थोड़ी टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप होस्टिंग का यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाना होगा होस्टिंग पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिसोर्सेस यूजेज। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बूस्ट नाउ करके। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बूस्ट मिल जाएगा प्रोसेसिंग के लिए एंड उसके बाद आप अपना साइट पे बहुत सारा बल्क एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या जो बल्क चेंजेस है वो कर सकते हैं। तो हमने अपना सर्वर को थोड़ा टाइम के लिए बूस्ट कर लिया है। तो उसके बाद हम जाएंगे और अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे और यहाँ पे व्यू साइट पे क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं ये जो सारा कंटेंट है और सारा जो थीम स्टाइल है और पेजेस है वो बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पे अपना जो सारा का सारा मेन्यूज है, पेजेस है और बटन्स और ये सारा आ गया है। और यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स की मदद से ये सारा डिज़ाइन अपने वेबसाइट पे आ गया है। अभी आप चाहते हैं कि ये जो भी अननेसेसरी कंटेंट है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पोस्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको जो भी पोस्ट नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ पोस्ट को रहने देता हूँ जिससे कि हम साइट को प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने जो अननेसेसरी पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे बल्क एक्शन पे आपको चूज करना है मूव टू ट्रस्ट। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है, तो सारा का सारा जो पोस्ट ना वो डिलीट हो जाएगा। उस तरह से आप पेजेस में भी कर सकते हैं, जो पेजेस आपको नहीं चाहिए, जैसे ये पेजेस हमको नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे बल्क एक्शन पे मूव टू ट्रस्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड आप देख सकते हैं जो सारा पेजेस अननेसेसरी कंटेंट है वो हमने वेबसाइट से डिलीट हो गया है। एंड यहाँ पे आप अपना मेन्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो अननेसेसरी पेजेस का जो सेक्शन है ना यहाँ पे बल्क सिलेक्ट करूँगा और जो भी अननेसेसरी मेन्यू लिंक है ना उसको मैं डिलीट कर दूँगा इस तरह से। एंड यहाँ पे रिमूव सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करूँगा, उसको सेव कर दूँगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपना खुद का मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट ए मेन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्डप्रेस का मेन्यू सिस्टम कैसे काम करता है और अपना जो कस्टम मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में उसको कवर नहीं करूँगा। उसके बाद आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्डप्रेस में, तो मैं उसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन का एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं प्रीफर करता हूँ कन्वर्टर फॉर मीडिया। तो मैं इसको सर्च करूँगा एंड ये प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है, कन्वर्टर फॉर मीडिया। तो ये प्लगइन क्या करता है, आपका जो सारा इमेजेस है ना वो उसको वेबपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फ्रंट एंड में डिस्प्ले करता है, जिससे कि आपका जो पेज स्पीड है वो इम्प्रूव होता है। तो मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे गो टू प्लगइन सेटिंग पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको अपना जो कन्वर्सन मेथड है वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका सर्वर उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा है तो आप कन्वर्सन मेथड को GD में भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है इमेज लोडिंग मेथड, तो मैं पहला वाला प्रीफर करूँगा और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जनरल सेटिंग पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपका जो कन्वर्सन स्ट्रैटेजी क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम रिडक्शन हो तो आप लॉसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप ऑप्टिमल में ही रहने दें। एंड अगर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो आप लॉसलेस चूज कर सकते हैं, जिससे कि साइज कम रिडक्शन होगा और क्वालिटी में भी कम रिडक्शन होगा। तो अगर आप ब्लॉग वेबसाइट चला रहे हैं तो आप ऑप्टिमल में रहने दे सकते हैं। उसके बाद इसको सेव का चेंजेस पे क्लिक कर देंगे
एंड यहाँ पे आपको टोटल इमेजेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट बल्क एक्शन पे क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, सारे इमेजेस को वेबपी में कन्वर्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। एंड जब भी आप कोई भी नया इमेज अपलोड कर रहे हैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, उस इमेज को भी वेबपी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता रहेगा। और ये फ्री है और यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस वेबपी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। तो ये अच्छी बात है इस प्लगइन का। उसके बाद आप दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे एसईओ के लिए। तो एसईओ के लिए आपको रेकमेंड करूँगा कि आप रैंक मैथ प्लगइन का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे रैंक मैथ सर्च करेंगे और रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे। एंड यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर दिया है। एंड यहाँ पे आप सेटअप विजार्ड प्रोसेस फॉलो करके रैंक मैथ को सेटअप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने बताया कि आप रैंक मैथ प्लगइन को कैसे प्रॉपरली सेटअप कर सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारा प्लगइन का ऑप्शन मिलता है, जैसे परफॉर्मेंस प्लगइन के लिए आप पॉप मैटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या WP रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सिक्योरिटी के लिए वर्डफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका जो लॉगिन है, लॉगिन डिटेल्स है, उसको हाइड कर सकते हैं, और जो भी बॉट प्रोटेक्शन है उसको भी एनेबल कर सकते हैं। तो वर्डफेंस प्लगइन एक अच्छा टूल है और वहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी फैसिलिटी मिल जाता है, जिससे कि अगर आप वर्डप्रेस पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक 2 फैक्टर कोड डालना पड़ेगा, जिससे कि आपका वर्डप्रेस वेबसाइट बहुत सिक्योर हो जाता है। तो इस तरह से आपको बहुत प्लगइन का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला वीडियो देखें जहाँ पे मैंने बताया कि टॉप 8 प्लगइन्स जो कि नेसेसरी है वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद, जो कि आपके वेबसाइट को अच्छे से कस्टमाइज करने में और सिक्योर बनाने में और इम्प्रूव आपका जो स्पीड इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ये था कुछ जनरल सेटिंग्स जिसको आपको फॉलो करना है वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल करने के बाद। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट है वर्डप्रेस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।